हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 15। यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई इज द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अदर जो ग्लैंड्स होती हैं उनके वर्क पे क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड पे देखिए कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, ये हो जाएगा अपना हाइपोथैलेमस। और क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये कंट्रोल करता है, यानी सबका कंट्रोल किसका, सब पे कंट्रोल किसका हो गया? हाइपोथैलेमस का हो गया। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला जो आंसर है वो हो जाएगा, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड इन द body. Question number 2. Draw a diagrammatic pathway of air from the nostrils to the alveoli in human respiratory system. मनुष्य का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर एल्वियोलाई से, ये नॉस्ट्रिल से एल्वियोलाई तक का हमें क्या बताना है? पाथ बताना है, किस तरह से एयर है वो पहुंचती है। तो ये यहाँ पे देखिए नेजल कैविटी है, ये माउथ है, ये फिर एयर यहाँ से आती है फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद में ये यहाँ पे लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद में ये ट्रैकिया, ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये ट्रैकिया है। फिर देखिए उसके बाद में ये लंग्स, इधर लंग्स के अंदर ये जो ट्रैकिया होती है ये इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड होकर के ब्रोंकाई बनाती है। और ब्रोंकाई के बाद में ये लास्ट में यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होती है ये एल्वियोलाई की होती हैं। और लंग्स के नीचे क्या होता है? यहाँ पे ये इस तरह से डायफ्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है लेस देन 80 mmHg। ठीक है, फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड इज रेड इन कलर वाइल लिम्फ इज कलरलेस, एक्सप्लेन द रीजन। तो ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है? देखिए ब्लड के अंदर होती है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर होता है रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन, और उसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। जबकि ये जो लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई पिगमेंट है वो नहीं पाया जाता। तो बिकॉज ब्लड हैव रेड color pigment hemoglobin that gives blood its red color. Question number 5, what structure are found in small intestine to absorb digested food and what is their specialty। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है डाइजेस्टेड फूड को, और उनकी क्या खास बात होती है? तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें विले कहा जाता है। और ये विले की वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। किस तरह से? देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना इस तरह से, तो इसके अंदर इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, जो इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्ब करने का एरिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विले। These will increase the surface area for efficient food absorption। ठीक है, ये अपना वर्कशीट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।